जय हिंद और रफीक, आप सभी लोगों का क्यूब क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें आज की क्लास में आप सब लोगों को मैं क्वांटम नंबर कराऊंगा। बेसिकली हमारा क्लास 11th का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था और चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स अलग से चल रहा था, और क्लास 12th में हमारा केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो गया है और करंटली हमारा डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर अब शुरू होना है। बेसिकली आज की वीडियो दोनों ही क्लास के लिए एक इंपॉर्टेंट बेस है। क्वांटम नंबर आप लोग मान के चलना, आपको दोनों ही क्लासेस में 11th और 12th में हेल्प करता है, इसलिए इसे दोनों प्लेलिस्ट में ऐड किया जाएगा, क्लास 11th की भी और क्लास 12th की भी। ये आप लोगों को जो करंटली मैं टॉपिक कराने वाला हूँ क्वांटम नंबर, ये डी एंड एफ ब्लॉक का हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बेस बनेगा। 2 क्लासेस में जाकर ये लगभग कंप्लीटली वाइंड अप होगा। तो आप लोग ये मान के चलना कि हम क्लास 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करने वाले हैं और क्लास 12th में डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर शुरू करने वाले हैं। दोनों ही चैप्टर्स के लिए ये वाली 2 वीडियोस शुरू किया जरूरी है, तो ये दोनों की आप लोगों की प्लेलिस्ट में साथ साथ एडेड है। और सभी को, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि ये वाला जो चैप्टर, जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, इसे बहुत ध्यान से समझना। इसके ऊपर क्लास 11th और 12th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस टिका हुआ है, पूरी केमिस्ट्री टिकी हुई है कि मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। अगर मैं क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले बताया जा रहा है, फिर रिवर्स में हम ये देखेंगे पहले एटॉमिक मॉडल क्या थे और अब करंटली जो चल रहा है वो यहाँ पे कौन सा चल रहा है। साथ ही आप लोगों को क्लास 12th वाले बच्चों को डी एंड एफ ब्लॉक में जो कॉन्सेप्ट आएंगे उसमें डी एंड एफ ब्लॉक क्या है, पीरियोडिक टेबल किस तरीके से बनाए, ये पूरी डिटेल अगेन इसी कॉन्सेप्ट से समझ में आएगी। तो ध्यान रखना, क्वांटम नंबर 11th और 12th दोनों की कंबाइंड वीडियो की फॉर्म में आ रहा है, आपको ये कवर अप करना है। और साथ ही आप लोगों को पीरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चरल डिटेल भी इसी से समझा दी जाएगी, हर एक ब्लॉक का मतलब समझ में आ जाएगा। बाद में मैं दोनों वीडियो स्प्लिट कर दूंगा, फिर 12th का अपना, जैसे ही क्वांटम नंबर्स और पीरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चरल डिटेल कंप्लीट होंगी, हम 12th का टॉपिक अलग लेके चलेंगे और 11th का दोबारा से अलग लेके चलेंगे। इसके अलावा क्लास 11th की थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो जो एक लास्ट बच रही है न्यूमेरिकल बेस, वो आप लोगों की अभी आ जाएगी। साथ ही अब क्वांटम नंबर्स की तरफ बढ़े तो मैंने आपको क्वांटम नंबर्स की ऑलरेडी डिटेल लिख दी है। क्वांटम नंबर बेसिकली क्या है, हमें एटम के बारे में एक बात बताई गई कि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस नाम की चीज होती है जिसमें 2 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आया कि ये जो पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर, इसमें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है। क्वांटम नंबर बेसिकली इसी चीज की स्टडी है कि ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट डिटेल बताओ, उसके बारे में हमें आज तक क्या क्या पता चला है। और क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना, ये अब भी चल रही है, रिसर्च में है, कंप्लीट नहीं हुई है। आप ये मान के चलो कि क्वांटम मैकेनिक्स एक मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है जो ये बताता है कि एटम के अंदर अपने आप में एक छोटी दुनिया बसी हुई है। जैसे मार्वल की मूवी थी एंटमैन एंड क्वांटमेनिया, उसमें क्वांटम वर्ल्ड दिखाया। देखो वो फिक्शन है, लेकिन उस फिक्शन में एक रियलिटी कनेक्टेड है कि हाँ, एटम के अंदर एक अपने आप में एक छोटे से एटम के अंदर एक बहुत वास्ट दुनिया, उसमें जीव जंतु है या नहीं इसका नहीं पता, वो फिक्शन है, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड होता है, ये सच्चाई है। क्वांटम वर्ल्ड के जरिए हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं हमारे लिए अननोन है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। आप ये मान के चलो कि जब पहली बार साइंस पढ़ी जाती है तो साइंस पढ़ते हुए हमेशा एक माइंडसेट आता है कि जो साइंस है वो हर चीज को लॉजिकली प्रूफ करती है, लेकिन हमें साइंस से पहले तक हमेशा अपने घरों में एक बात बताई गई कि दुनिया का निर्माण, जो पूरा का पूरा ये वर्ल्ड बना है, ये एक स्पेशल फोर्स गॉड द्वारा बनाया गया है। तो जब साइंस हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में एक थॉट आता है, क्या भगवान सही में है या सब कुछ साइंस ही है। भाई ये क्या कहते हैं, ग्लिच आता है हमारे माइंड में कि क्या रियलिटी है, क्या वाकई में कोई स्पेशल पावर होती है, या हम सिर्फ अब तक गलत पढ़ते हुए आए थे। कुछ ना कुछ परसेंटेज में हमारे दिमाग में ये थॉट बैठ जाता है। अब क्या हुआ कि जिस पर्सन ने क्वांटम नंबर्स डिस्कवर करा था, शुडिंगर से पहले एक साइंटिस्ट थे हाइसेनबर्ग, उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी थी। उन्होंने दुनिया को ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया था जिसे शुडिंगर ने आगे बढ़ाया। तो हाइसेनबर्ग ने कोटेशन बोली थी, वो कोटेशन बहुत बढ़िया, उन्होंने कहा था, व्हेन यू टेक अ गल्प ऑफ साइंस यू विल बिकम एन एथिस्ट। आप जैसे ही साइंस का एक घूंट भरोगे आप नास्तिक बन जाओगे, आपका विश्वास ही उठ जाएगा साइंस के ऊपर से, सॉरी गॉड के ऊपर से। लेकिन बट एट द बॉटम ऑफ द ग्लास गॉड विल बी वेटिंग फॉर यू। लेकिन जिस दिन साइंस पूरी पढ़ लोगे
उस दिन जान जाओगे कि बिना किसी स्पेशल पावर के ये साइंस पॉसिबल ही नहीं हो सकती। मतलब साइंस अपने आप में गॉडली थिंग है, गॉड के बिना साइंस पॉसिबल नहीं है। एटम के अंदर जो ब्रह्मांड छुपा है क्वांटम मैकेनिक्स में, वो ये एक्सप्लेन करता है कि वो कोई स्पेशल फोर्स द्वारा ही बना है, वरना एक छोटे से एटम में इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें कैसे हो सकती हैं। आइए जरा उस पॉइंट ऑफ व्यू को अचीव करते हैं। क्वांटम नंबर्स में हमने बेसिकली इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में वो कैसे प्रेजेंट है इसकी डिटेल्स के साथ पढ़ना है, जिसमें क्वांटम नंबर्स को 4 स्टेजेस में बांटा गया, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस सिटी में रह रहा है, एज इन न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होती हैं, इन्हीं को मैं सिटी बोल देता हूँ। तो आप लोगों के लिए समझना आसान होगा। मैं इलेक्ट्रॉन का एड्रेस ढूंढ रहा हूं, तो पहले मुझे पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन कौन सी सिटी में है, फिर हर सिटी में कितनी कॉलोनी है, कितने मोहल्ले बसे हुए हैं, हर मोहल्ले में कितने घर हैं और हर घर में कितने इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। हम डिटेल एड्रेस की तरफ जा रहे हैं, सिटी, कॉलोनी, हाउस नंबर, एग्जैक्ट पर्सन उस हाउस के अंदर, एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा जिसकी हम बात कर रहे हैं, इतनी बारीक डिटेल की तरफ हम जा रहे हैं। तो पहला क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये बताता है इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में है, कौन सी सिटी में है। न्यूक्लियस के बाद पहली ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, दूसरी ऑर्बिट के लिए 2 है, तीसरी ऑर्बिट के लिए 3 है, जिनको KLM शेल से भी बुलाया जाता है। तो अगर कोई आपसे कहे कि एक इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n 5 है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में रखा हुआ है मेरे बच्चों। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका ऑर्बिट नंबर है, उसका शहर है, उसका ठिकाना है। लेकिन अब इस शहर में कितने एरिया काट रखे हैं, कितने प्लॉट्स, कितने कॉलोनीज काट रखी हैं, ये पढ़ने के लिए हम अगले क्वांटम नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसका सिंबल L होता है, फॉर्मूला 0 से लेके n-1, शून्य से शुरू के n-1 की तरफ बढ़ना है। अब 0 से n-1 में n ऑर्बिट नंबर है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे हर ऑर्बिट के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया। तो मैंने देखा कि अगर मैं 4th ऑर्बिट की बात करूं तो 4-1 3 होता है। 0 से लेके 3 तक जितने नंबर्स आए मैंने सारे लिख दिए, और क्वांटम नंबर में नंबर ही जगह है। तो 4th ऑर्बिट में 4 नंबर मतलब 4 लोकेशंस, और अगर 4th ऑर्बिट में 4 लोकेशंस है तो उसके आधार पे आप सब लोग हमेशा याद रखना कि 4th ऑर्बिट में 4 कॉलोनी पाई गई। पहली कॉलोनी का नाम 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। 4th ऑर्बिट में 4 कॉलोनीज पाई गई। अब इसके बाद मैंने 3rd ऑर्बिट के लिए सेम फॉर्मूला लगाया, 3-1 2 आ गया, तो 0 से लेके 2 तक 3 कॉलोनी, 2-1 1 आ गया, 0 से लेके 1 तक 2 कॉलोनी, और 1-1 0 आ गया 1 कॉलोनी। तो पहली ऑर्बिट में 1 कॉलोनी है, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4। जैसे हमने शेल को नाम दिए थे KLM में, इन कॉलोनीज को सबशेल्स, शेल के डिवीजन सबशेल्स को भी नाम दिया गया। हमने कहा कि 0 नंबर वाली कॉलोनी को S बुलाएंगे, 1 को P, 2 को D, 3 को F, 4 को G, ऐसे हमने यहाँ पे सबशेल्स को नाम दिए। और शेल को कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, सबशेल्स को स्मॉल अल्फाबेट से। जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात गौर करी कि जो S नाम की कॉलोनी है 0 वाली, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट सब में पाई गई। अब S नाम की कॉलोनी अगर सारी ऑर्बिट में है और मैं आपसे कह दूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो S सबशेल में रखा है, तो फिर आप सब लोग परेशान हो जाओगे, सर कौन सी ऑर्बिट के, हमें ये तो पता है इलेक्ट्रॉन S में रह रहा है, पर शहर तो बताओ। हर शहर में जाके थोड़ी ढूंढेंगे अपने इलेक्ट्रॉन को। तो हमने एक रूल बनाया कि शेल नंबर के साथ सबशेल का नाम जोड़ के लिखा जाएगा। जैसे 0 वाली कॉलोनी को S बुलाना है और ये वाली S कॉलोनी फर्स्ट ऑर्बिट को बिलोंग करती है, तो 1S नाम दिया फर्स्ट ऑर्बिट का S सबशेल। उसी प्रकार सेकंड ऑर्बिट में भी 0 पे S नाम ही रहेगा, 2S सेकंड ऑर्बिट का S सबशेल। वहीं सेकंड ऑर्बिट में एक कॉलोनी थी 1 नाम की, जिसे P सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, तो 2P सेकंड ऑर्बिट का P सबशेल। अब थर्ड ऑर्बिट 0 पे अगेन S बुलाना है, 3S थर्ड ऑर्बिट का S, 1 पे P बुलाना है, 3P थर्ड ऑर्बिट का P, 2 पे D बुलाना है, 3D थर्ड ऑर्बिट का D। उसी प्रकार फोर्थ ऑर्बिट में 0 पे मेरे बच्चों 4S, 1 पे 4P, 2 पे 4D एंड 3 पे 4F। तो ऐसे हमें पता चला फर्स्ट ऑर्बिट में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4 है, फिफ्थ में 5 होंगी, सिक्स्थ में 6 होंगी, और कॉलोनीज बढ़ती ही चली जाएगी। शहर बड़ा, कॉलोनीज उतनी ज्यादा। अब हर कॉलोनी में कितने घर बनाए गए
ये एक अगला सवाल था जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने हल करा। सिंबल होता है m के पाँव में l, ml की हम बात करें तो फॉर्मूला -l से लेके +l तक, l की नेगेटिव संख्या से पॉजिटिव संख्या तक का एक पूरा इंटीजर चार्ट बना दो मेरे बच्चों, जिसमें l की वैल्यू जब 0 ली गई तो s नाम रखा गया, 1 वाले l पे p नाम रखा गया, 2 पे कॉलोनी का नाम t, 3 पे f। अब l की वैल्यू 3 की बात करें तो ml कह रहा है l के माइनस से प्लस तक का एक इंटीजर चार्ट बनाओ। तो -3 से +3 तक मैंने एक इंटीजर चार्ट बना रहा हूं, 7 नंबर आए, हर नंबर एक जगह। माने F कॉलोनी में 7 घर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए, 7 घर, 1 2 3 4 5 6 7। उसी प्रकार D में -2 से +2 तक 5 घर हो गए, P में -1 से +1 तक 3 घर, S में 0 पे 0 1 घर। अब S में 1 घर है तो कोई आपसे पूछता है 1S में कितने घर होते हैं? 1। 2S में कितने होते हैं? 1। 3S में कितने होते हैं? 1। 4S में कितने होते हैं? 1। S किसी भी ऑर्बिट में हो एक ही घर का होगा, क्योंकि घरों की गिनती ऑर्बिट नंबर n पे डिपेंड ही नहीं कर रही, घरों की गिनती l पे, सबशेल पे डिपेंड कर रही है। कौन सा सबशेल है वो? अब सबशेल किसी भी ऑर्बिट में रखा हो इसके कोई मायने नहीं है। तो इसका मतलब S किसी भी ऑर्बिट में एक घर कैरी करेगा, P किसी भी ऑर्बिट में 3 घर का होगा, D में 5 होंगे और F में 7 होंगे। तो आज की ताजा खबर ये कहती है दोस्तों कि ऑर्बिट्स के अंदर जो घरों की गिनती होती है वो कॉलोनी के ऊपर डिपेंड करती है, ऑर्बिट नंबर पे डिपेंड नहीं करती। अब आखिर में स्पिन क्वांटम नंबर आया जिसने कहा ms की वैल्यू ±½ है, मतलब आधे घर में एक इलेक्ट्रॉन है जो अपवर्ड फेस कर रहा है जिसे प्लस से डिनोट कर रहे हैं, और आधे घर में एक इलेक्ट्रॉन है जो डाउनवर्ड फेस कर रहा है जिसे माइनस से डिनोट कर रहे हैं। यानी एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, आधे में अपवर्ड और आधे में डाउनवर्ड फेस करने वाला इलेक्ट्रॉन है। तो एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन को जगह दी गई, तो S में एक घर यानी S में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, P में 3 घर तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और D में 5 पे 10, ऐसे ही F में 7 पे 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी सबशेल की डिफाइन करी गई। तो शेल्स के अंदर सबशेल्स होते हैं, सबशेल्स के अंदर घर जिन्हें ऑर्बिटल बोला जाता है। तो पहला क्वांटम नंबर आपको शेल का ज्ञान देता है, दूसरा क्वांटम नंबर आपको सबशेल्स का ज्ञान देता है, और तीसरा क्वांटम नंबर आपको उन सबशेल्स में ऑर्बिटल्स घरों की गिनती का ध्यान देता है। आखिर में आप सब लोगों को यह बताया गया हर घर में 2 इलेक्ट्रॉन को जगह दी जाएगी। अब एक एटम का मैंने यहां स्वरूप बनाया जिसमें न्यूक्लियस के अराउंड ये पहली ऑर्बिट है। पहली ऑर्बिट में हमें पता चला सिर्फ एक कॉलोनी 1s नाम की पाई गई और s में एक घर होता है, तो मैंने पहली ऑर्बिट में एक घर बना दिया जिसे 1s नाम दिया गया। अब मैंने उसी प्रकार दूसरी ऑर्बिट पे गौर करा, तो दूसरी ऑर्बिट में s और p 2 कॉलोनीज हैं, जिसमें s में एक घर बनाना है और p में 3, तो s में एक घर बना दो 2s और p में 3 घर सेकंड ऑर्बिट में ही एक p कॉलोनी बना दो जिसमें 3 घर होंगे। अंततः थर्ड ऑर्बिट SPD 3 कॉलोनीज का निर्माण होगा। S में एक घर बनाओ मेरे बच्चों, दोबारा से आप सब लोग पहले से ही देखो सिविल इंजीनियर हो चुके हैं। अब 3p में 3 घर बना दो और अंततः 3d में 5 घर बन जाएंगे। अब इसके बाद अब जरा चेक करो, पहला शेल K शेल, एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह, इसीलिए आज तक K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए। दूसरी ऑर्बिट 1 2 3 4 घर, हर घर में 2 इलेक्ट्रॉन्स को 4 से गुना कर दो, 8 इलेक्ट्रॉन्स। L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है मेरे बच्चों। तीसरी ऑर्बिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दूनी 18। तो पहली ऑर्बिट के शेल में 12 में 8, m में 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी आप 10th क्लास तक पढ़ चुके थे, लेकिन क्यों इतनी? क्वांटम नंबर ने जवाब दिया। तो क्वांटम नंबर की डिटेल से हमें पता चला इलेक्ट्रॉन खाली ऑर्बिट में नहीं होते, ऑर्बिट में भी कुछ खुफिया ठिकाने बने हुए हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। तो अगर इस कॉन्सेप्ट में मजा आया हो तो एक जरा लाइक ठोको और जरा कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज्यादा से ज्यादा करवाओ मेरे बच्चों। कल की क्लास में क्वांटम नंबर्स की फर्दर डिटेल्स लेके आऊंगा, क्योंकि अभी मैंने क्वांटम नंबर का सिर्फ एक बेस बनाया है। कल यही कॉन्सेप्ट और मजेदार हो जाएंगे और 1 या 2 क्लास में आप पीरियोडिक
पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चरल डिटेल पे आ जाओगे, जिससे अगेन फिर हम 11 12 की स्प्लिट कंडीशंस की तरफ चल देंगे। तो आप सब लोग बने रहिए चैनल पे, और मजेदार कॉन्सेप्ट के लिए दक्सर हाजिर होंगे आपके डाउट्स के लिए भी। ठीक है, जय हिंद ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों।